पैसा जो है सरकारी खजाने में जमा होगा। सिद्धप्पा, हाँ बोलिए दादा, ये क्या खबरें चल रही हैं सिद्धप्पा? पुलिस ने सारा माल पकड़ लिया। अब पता नहीं दादा, पुष्पा ने बोला कि माल पहुंच गए हैं, लेकिन कारण क्या होगा? कुछ हुआ, लेकिन लोग पार्टी का झंडा तक नहीं छोड़े। पुष्पा आ गया है, उसे ये अब किस लिए दिया है? अब जो माल भेजोगे उसका विद्वान से चलेगा, चलेगा तो बस ये हो गया। पुष्पा की बात सही है, चिल्लर लौटने पुष्पा का प्लान, ध्यान से पुष्पा की करेंसी जापान। भारत में लाल चंदन बेचने के बाद अब श्रीलंका में भी बेचेगा और वहां इसका बहुत बड़ा कारोबार करेगा। इंस्पेक्टर शेखावत उसे पकड़ने की कोशिश करेगा लेकिन नाकाम हो जाएगा क्योंकि पुष्पा ने पूरा लाल चंदन एक जहाज में भरकर समुद्र के नीचे डुबो दिया। इस चालाकी की वजह से शेखावत को हार का सामना करना पड़ा। श्रीलंका के बाद पुष्पा सीधा जापान जाएगा जहां वह लाल चंदन बेचेगा। वहां वह भारतीय मुद्रा का इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि अपनी खुद की एक विशेष मुद्रा का उपयोग करेगा जिससे वह अपना कारोबार आगे बढ़ाएगा। पुष्पा लाल चंदन ट्रक में लादकर मॉर्गन के पास भेजना चाहता है लेकिन रास्ते में इंस्पेक्टर जय शेखावत पूरा माल पकड़ लेता है और अपने कब्जे में ले लेता है। पूरा लाल चंदन अपने कब्जे में लेने के बाद वह मीडिया के सामने आकर बयान देता है कि उसने पुष्पा का सारा लाल चंदन जब्त कर लिया है और अब वह पुष्पा को भी गिरफ्तार करेगा। दूसरी तरफ पुष्पा के साथी और बिजनेस पार्टनर उससे नाराज होते हैं। वे कहते हैं, हमने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें लाल चंदन सौंपा था, लेकिन तुमने तो पुलिस के हवाले कर दिया। अब हमारा क्या होगा? लेकिन असल में पुष्पा ने चालाकी से लाल चंदन को दूसरे तरीके से मॉर्गन तक पहुंचा दिया होता है। जो लाल चंदन इंस्पेक्टर जय शेखावत ने पकड़ा था वह असली नहीं था। ट्रक में लादकर मॉर्गन के पास भेजना चाहता है लेकिन रास्ते में इंस्पेक्टर जय शेखावत पूरा माल पकड़ लेता है और अपने कब्जे में ले लेता है। पूरा लाल चंदन अपने कब्जे में लेने के बाद वह मीडिया के सामने आकर बयान देता है कि उसने पुष्पा का सारा लाल चंदन जब्त कर लिया है और अब वह पुष्पा को भी गिरफ्तार करेगा। दूसरी तरफ पुष्पा के साथी और बिजनेस पार्टनर उससे नाराज होते हैं। वे कहते हैं, हमने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें लाल चंदन सौंपा था, लेकिन तुमने तो पुलिस के हवाले कर दिया। अब हमारा क्या होगा? लेकिन असल में पुष्पा ने चालाकी से लाल चंदन को दूसरे तरीके से मॉर्गन तक पहुंचा दिया होता है। जो लाल चंदन इंस्पेक्टर जय शेखावत ने पकड़ा था वह असली नहीं था। पुष्पा लाल चंदन ट्रक में लादकर मॉर्गन के पास भेजना चाहता है लेकिन रास्ते में इंस्पेक्टर जय शेखावत पूरा माल पकड़ लेता है और अपने कब्जे में ले लेता है। पूरा लाल चंदन अपने कब्जे में लेने के बाद वह मीडिया के सामने आकर बयान देता है कि उसने पुष्पा का सारा लाल चंदन जब्त कर लिया है और अब वह पुष्पा को भी गिरफ्तार करेगा। दूसरी तरफ पुष्पा के साथी और बिजनेस पार्टनर उससे नाराज होते हैं। वे कहते हैं, हमने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें लाल चंदन सौंपा था, लेकिन तुमने तो पुलिस के हवाले कर दिया। अब हमारा क्या होगा? लेकिन असल में पुष्पा ने चालाकी से लाल चंदन को दूसरे तरीके से मॉर्गन तक पहुंचा दिया होता है। जो लाल चंदन इंस्पेक्टर जय शेखावत ने पकड़ा था वह असली नहीं था।
भारत में लाल चंदन बेचने के बाद अब श्रीलंका में भी बेचेगा और वहां इसका बहुत बड़ा कारोबार करेगा। इंस्पेक्टर शेखावत उसे पकड़ने की कोशिश करेगा लेकिन नाकाम हो जाएगा क्योंकि पुष्पा ने पूरा लाल चंदन एक जहाज में भरकर समुद्र के नीचे डुबो दिया। इस चालाकी की वजह से शेखावत को हार का सामना करना पड़ा। श्रीलंका के बाद पुष्पा सीधा जापान जाएगा जहां वह लाल चंदन बेचेगा। वहां वह भारतीय मुद्रा का इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि अपनी खुद की एक विशेष मुद्रा का उपयोग करेगा जिससे वह अपना कारोबार आगे बढ़ाएगा। पुष्पा लाल चंदन ट्रक में लादकर मॉर्गन के पास भेजना चाहता है लेकिन रास्ते में इंस्पेक्टर जय शेखावत पूरा माल पकड़ लेता है और अपने कब्जे में ले लेता है। पूरा लाल चंदन अपने कब्जे में लेने के बाद वह मीडिया के सामने आकर बयान देता है कि उसने पुष्पा का सारा लाल चंदन जब्त कर लिया है और अब वह पुष्पा को भी गिरफ्तार करेगा। दूसरी तरफ पुष्पा के साथी और बिजनेस पार्टनर उससे नाराज होते हैं। वे कहते हैं, हमने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें लाल चंदन सौंपा था, लेकिन तुमने तो पुलिस के हवाले कर दिया। अब हमारा क्या होगा? लेकिन असल में पुष्पा ने चालाकी से लाल चंदन को दूसरे तरीके से मॉर्गन तक पहुंचा दिया होता है। जो लाल चंदन इंस्पेक्टर जय शेखावत ने पकड़ा था वह असली नहीं था। ट्रक में लादकर मॉर्गन के पास भेजना चाहता है लेकिन रास्ते में इंस्पेक्टर जय शेखावत पूरा माल पकड़ लेता है और अपने कब्जे में ले लेता है। पूरा लाल चंदन अपने कब्जे में लेने के बाद वह मीडिया के सामने आकर बयान देता है कि उसने पुष्पा का सारा लाल चंदन जब्त कर लिया है और अब वह पुष्पा को भी गिरफ्तार करेगा। दूसरी तरफ पुष्पा के साथी और बिजनेस पार्टनर उससे नाराज होते हैं। वे कहते हैं, हमने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें लाल चंदन सौंपा था, लेकिन तुमने तो पुलिस के हवाले कर दिया। अब हमारा क्या होगा? लेकिन असल में पुष्पा ने चालाकी से लाल चंदन को दूसरे तरीके से मॉर्गन तक पहुंचा दिया होता है। जो लाल चंदन इंस्पेक्टर जय शेखावत ने पकड़ा था वह असली नहीं था। पुष्पा लाल चंदन ट्रक में लादकर मॉर्गन के पास भेजना चाहता है लेकिन रास्ते में इंस्पेक्टर जय शेखावत पूरा माल पकड़ लेता है और अपने कब्जे में ले लेता है। पूरा लाल चंदन अपने कब्जे में लेने के बाद वह मीडिया के सामने आकर बयान देता है कि उसने पुष्पा का सारा लाल चंदन जब्त कर लिया है और अब वह पुष्पा को भी गिरफ्तार करेगा। दूसरी तरफ पुष्पा के साथी और बिजनेस पार्टनर उससे नाराज होते हैं। वे कहते हैं, हमने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें लाल चंदन सौंपा था, लेकिन तुमने तो पुलिस के हवाले कर दिया। अब हमारा क्या होगा? लेकिन असल में पुष्पा ने चालाकी से लाल चंदन को दूसरे तरीके से मॉर्गन तक पहुंचा दिया होता है। जो लाल चंदन इंस्पेक्टर जय शेखावत ने पकड़ा था वह असली नहीं था।
भारत में लाल चंदन बेचने के बाद अब श्रीलंका में भी बेचेगा और वहां इसका बहुत बड़ा कारोबार करेगा। इंस्पेक्टर शेखावत उसे पकड़ने की कोशिश करेगा लेकिन नाकाम हो जाएगा क्योंकि पुष्पा ने पूरा लाल चंदन एक जहाज में भरकर समुद्र के नीचे डुबो दिया। इस चालाकी की वजह से शेखावत को हार का सामना करना पड़ा। श्रीलंका के बाद पुष्पा सीधा जापान जाएगा जहां वह लाल चंदन बेचेगा। वहां वह भारतीय मुद्रा का इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि अपनी खुद की एक विशेष मुद्रा का उपयोग करेगा जिससे वह अपना कारोबार आगे बढ़ाएगा। पुष्पा लाल चंदन ट्रक में लादकर मॉर्गन के पास भेजना चाहता है लेकिन रास्ते में इंस्पेक्टर जय शेखावत पूरा माल पकड़ लेता है और अपने कब्जे में ले लेता है। पूरा लाल चंदन अपने कब्जे में लेने के बाद वह मीडिया के सामने आकर बयान देता है कि उसने पुष्पा का सारा लाल चंदन जब्त कर लिया है और अब वह पुष्पा को भी गिरफ्तार करेगा। दूसरी तरफ पुष्पा के साथी और बिजनेस पार्टनर उससे नाराज होते हैं। वे कहते हैं, हमने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें लाल चंदन सौंपा था, लेकिन तुमने तो पुलिस के हवाले कर दिया। अब हमारा क्या होगा? लेकिन असल में पुष्पा ने चालाकी से लाल चंदन को दूसरे तरीके से मॉर्गन तक पहुंचा दिया होता है। जो लाल चंदन इंस्पेक्टर जय शेखावत ने पकड़ा था वह असली नहीं था। ट्रक में लादकर मॉर्गन के पास भेजना चाहता है लेकिन रास्ते में इंस्पेक्टर जय शेखावत पूरा माल पकड़ लेता है और अपने कब्जे में ले लेता है। पूरा लाल चंदन अपने कब्जे में लेने के बाद वह मीडिया के सामने आकर बयान देता है कि उसने पुष्पा का सारा लाल चंदन जब्त कर लिया है और अब वह पुष्पा को भी गिरफ्तार करेगा। दूसरी तरफ पुष्पा के साथी और बिजनेस पार्टनर उससे नाराज होते हैं। वे कहते हैं, हमने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें लाल चंदन सौंपा था, लेकिन तुमने तो पुलिस के हवाले कर दिया। अब हमारा क्या होगा? लेकिन असल में पुष्पा ने चालाकी से लाल चंदन को दूसरे तरीके से मॉर्गन तक पहुंचा दिया होता है। जो लाल चंदन इंस्पेक्टर जय शेखावत ने पकड़ा था वह असली नहीं था। पुष्पा लाल चंदन ट्रक में लादकर मॉर्गन के पास भेजना चाहता है लेकिन रास्ते में इंस्पेक्टर जय शेखावत पूरा माल पकड़ लेता है और अपने कब्जे में ले लेता है। पूरा लाल चंदन अपने कब्जे में लेने के बाद वह मीडिया के सामने आकर बयान देता है कि उसने पुष्पा का सारा लाल चंदन जब्त कर लिया है और अब वह पुष्पा को भी गिरफ्तार करेगा। दूसरी तरफ पुष्पा के साथी और बिजनेस पार्टनर उससे नाराज होते हैं। वे कहते हैं, हमने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें लाल चंदन सौंपा था, लेकिन तुमने तो पुलिस के हवाले कर दिया। अब हमारा क्या होगा? लेकिन असल में पुष्पा ने चालाकी से लाल चंदन को दूसरे तरीके से मॉर्गन तक पहुंचा दिया होता है। जो लाल चंदन इंस्पेक्टर जय शेखावत ने पकड़ा था वह असली नहीं था।
भारत में लाल चंदन बेचने के बाद अब श्रीलंका में भी बेचेगा और वहां इसका बहुत बड़ा कारोबार करेगा। इंस्पेक्टर शेखावत उसे पकड़ने की कोशिश करेगा लेकिन नाकाम हो जाएगा क्योंकि पुष्पा ने पूरा लाल चंदन एक जहाज में भरकर समुद्र के नीचे डुबो दिया। इस चालाकी की वजह से शेखावत को हार का सामना करना पड़ा। श्रीलंका के बाद पुष्पा सीधा जापान जाएगा जहां वह लाल चंदन बेचेगा। वहां वह भारतीय मुद्रा का इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि अपनी खुद की एक विशेष मुद्रा का उपयोग करेगा जिससे वह अपना कारोबार आगे बढ़ाएगा। पुष्पा लाल चंदन ट्रक में लादकर मॉर्गन के पास भेजना चाहता है लेकिन रास्ते में इंस्पेक्टर जय शेखावत पूरा माल पकड़ लेता है और अपने कब्जे में ले लेता है। पूरा लाल चंदन अपने कब्जे में लेने के बाद वह मीडिया के सामने आकर बयान देता है कि उसने पुष्पा का सारा लाल चंदन जब्त कर लिया है और अब वह पुष्पा को भी गिरफ्तार करेगा। दूसरी तरफ पुष्पा के साथी और बिजनेस पार्टनर उससे नाराज होते हैं। वे कहते हैं, हमने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें लाल चंदन सौंपा था, लेकिन तुमने तो पुलिस के हवाले कर दिया। अब हमारा क्या होगा? लेकिन असल में पुष्पा ने चालाकी से लाल चंदन को दूसरे तरीके से मॉर्गन तक पहुंचा दिया होता है। जो लाल चंदन इंस्पेक्टर जय शेखावत ने पकड़ा था वह असली नहीं था। ट्रक में लादकर मॉर्गन के पास भेजना चाहता है लेकिन रास्ते में इंस्पेक्टर जय शेखावत पूरा माल पकड़ लेता है और अपने कब्जे में ले लेता है। पूरा लाल चंदन अपने कब्जे में लेने के बाद वह मीडिया के सामने आकर बयान देता है कि उसने पुष्पा का सारा लाल चंदन जब्त कर लिया है और अब वह पुष्पा को भी गिरफ्तार करेगा। दूसरी तरफ पुष्पा के साथी और बिजनेस पार्टनर उससे नाराज होते हैं। वे कहते हैं, हमने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें लाल चंदन सौंपा था, लेकिन तुमने तो पुलिस के हवाले कर दिया। अब हमारा क्या होगा? लेकिन असल में पुष्पा ने चालाकी से लाल चंदन को दूसरे तरीके से मॉर्गन तक पहुंचा दिया होता है। जो लाल चंदन इंस्पेक्टर जय शेखावत ने पकड़ा था वह असली नहीं था। पुष्पा लाल चंदन ट्रक में लादकर मॉर्गन के पास भेजना चाहता है लेकिन रास्ते में इंस्पेक्टर जय शेखावत पूरा माल पकड़ लेता है और अपने कब्जे में ले लेता है। पूरा लाल चंदन अपने कब्जे में लेने के बाद वह मीडिया के सामने आकर बयान देता है कि उसने पुष्पा का सारा लाल चंदन जब्त कर लिया है और अब वह पुष्पा को भी गिरफ्तार करेगा। दूसरी तरफ पुष्पा के साथी और बिजनेस पार्टनर उससे नाराज होते हैं। वे कहते हैं, हमने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें लाल चंदन सौंपा था, लेकिन तुमने तो पुलिस के हवाले कर दिया। अब हमारा क्या होगा? लेकिन असल में पुष्पा ने चालाकी से लाल चंदन को दूसरे तरीके से मॉर्गन तक पहुंचा दिया होता है। जो लाल चंदन इंस्पेक्टर जय शेखावत ने पकड़ा था वह असली नहीं था।
भारत में लाल चंदन बेचने के बाद अब श्रीलंका में भी बेचेगा और वहां इसका बहुत बड़ा कारोबार करेगा। इंस्पेक्टर शेखावत उसे पकड़ने की कोशिश करेगा लेकिन नाकाम हो जाएगा क्योंकि पुष्पा ने पूरा लाल चंदन एक जहाज में भरकर समुद्र के नीचे डुबो दिया। इस चालाकी की वजह से शेखावत को हार का सामना करना पड़ा। श्रीलंका के बाद पुष्पा सीधा जापान जाएगा जहां वह लाल चंदन बेचेगा। वहां वह भारतीय मुद्रा का इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि अपनी खुद की एक विशेष मुद्रा का उपयोग करेगा जिससे वह अपना कारोबार आगे बढ़ाएगा। पुष्पा लाल चंदन ट्रक में लादकर मॉर्गन के पास भेजना चाहता है लेकिन रास्ते में इंस्पेक्टर जय शेखावत पूरा माल पकड़ लेता है और अपने कब्जे में ले लेता है। पूरा लाल चंदन अपने कब्जे में लेने के बाद वह मीडिया के सामने आकर बयान देता है कि उसने पुष्पा का सारा लाल चंदन जब्त कर लिया है और अब वह पुष्पा को भी गिरफ्तार करेगा। दूसरी तरफ पुष्पा के साथी और बिजनेस पार्टनर उससे नाराज होते हैं। वे कहते हैं, हमने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें लाल चंदन सौंपा था, लेकिन तुमने तो पुलिस के हवाले कर दिया। अब हमारा क्या होगा? लेकिन असल में पुष्पा ने चालाकी से लाल चंदन को दूसरे तरीके से मॉर्गन तक पहुंचा दिया होता है। जो लाल चंदन इंस्पेक्टर जय शेखावत ने पकड़ा था वह असली नहीं था। ट्रक में लादकर मॉर्गन के पास भेजना चाहता है लेकिन रास्ते में इंस्पेक्टर जय शेखावत पूरा माल पकड़ लेता है और अपने कब्जे में ले लेता है। पूरा लाल चंदन अपने कब्जे में लेने के बाद वह मीडिया के सामने आकर बयान देता है कि उसने पुष्पा का सारा लाल चंदन जब्त कर लिया है और अब वह पुष्पा को भी गिरफ्तार करेगा। दूसरी तरफ पुष्पा के साथी और बिजनेस पार्टनर उससे नाराज होते हैं। वे कहते हैं, हमने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें लाल चंदन सौंपा था, लेकिन तुमने तो पुलिस के हवाले कर दिया। अब हमारा क्या होगा? लेकिन असल में पुष्पा ने चालाकी से लाल चंदन को दूसरे तरीके से मॉर्गन तक पहुंचा दिया होता है। जो लाल चंदन इंस्पेक्टर जय शेखावत ने पकड़ा था वह असली नहीं था। पुष्पा लाल चंदन ट्रक में लादकर मॉर्गन के पास भेजना चाहता है लेकिन रास्ते में इंस्पेक्टर जय शेखावत पूरा माल पकड़ लेता है और अपने कब्जे में ले लेता है। पूरा लाल चंदन अपने कब्जे में लेने के बाद वह मीडिया के सामने आकर बयान देता है कि उसने पुष्पा का सारा लाल चंदन जब्त कर लिया है और अब वह पुष्पा को भी गिरफ्तार करेगा। दूसरी तरफ पुष्पा के साथी और बिजनेस पार्टनर उससे नाराज होते हैं। वे कहते हैं, हमने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें लाल चंदन सौंपा था, लेकिन तुमने तो पुलिस के हवाले कर दिया। अब हमारा क्या होगा? लेकिन असल में पुष्पा ने चालाकी से लाल चंदन को दूसरे तरीके से मॉर्गन तक पहुंचा दिया होता है। जो लाल चंदन इंस्पेक्टर जय शेखावत ने पकड़ा था वह असली नहीं था।
भारत में लाल चंदन बेचने के बाद अब श्रीलंका में भी बेचेगा और वहां इसका बहुत बड़ा कारोबार करेगा। इंस्पेक्टर शेखावत उसे पकड़ने की कोशिश करेगा लेकिन नाकाम हो जाएगा क्योंकि पुष्पा ने पूरा लाल चंदन एक जहाज में भरकर समुद्र के नीचे डुबो दिया। इस चालाकी की वजह से शेखावत को हार का सामना करना पड़ा। श्रीलंका के बाद पुष्पा सीधा जापान जाएगा जहां वह लाल चंदन बेचेगा। वहां वह भारतीय मुद्रा का इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि अपनी खुद की एक विशेष मुद्रा का उपयोग करेगा जिससे वह अपना कारोबार आगे बढ़ाएगा। पुष्पा लाल चंदन ट्रक में लादकर मॉर्गन के पास भेजना चाहता है लेकिन रास्ते में इंस्पेक्टर जय शेखावत पूरा माल पकड़ लेता है और अपने कब्जे में ले लेता है। पूरा लाल चंदन अपने कब्जे में लेने के बाद वह मीडिया के सामने आकर बयान देता है कि उसने पुष्पा का सारा लाल चंदन जब्त कर लिया है और अब वह पुष्पा को भी गिरफ्तार करेगा। दूसरी तरफ पुष्पा के साथी और बिजनेस पार्टनर उससे नाराज होते हैं। वे कहते हैं, हमने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें लाल चंदन सौंपा था, लेकिन तुमने तो पुलिस के हवाले कर दिया। अब हमारा क्या होगा? लेकिन असल में पुष्पा ने चालाकी से लाल चंदन को दूसरे तरीके से मॉर्गन तक पहुंचा दिया होता है। जो लाल चंदन इंस्पेक्टर जय शेखावत ने पकड़ा था वह असली नहीं था। ट्रक में लादकर मॉर्गन के पास भेजना चाहता है लेकिन रास्ते में इंस्पेक्टर जय शेखावत पूरा माल पकड़ लेता है और अपने कब्जे में ले लेता है। पूरा लाल चंदन अपने कब्जे में लेने के बाद वह मीडिया के सामने आकर बयान देता है कि उसने पुष्पा का सारा लाल चंदन जब्त कर लिया है और अब वह पुष्पा को भी गिरफ्तार करेगा। दूसरी तरफ पुष्पा के साथी और बिजनेस पार्टनर उससे नाराज होते हैं। वे कहते हैं, हमने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें लाल चंदन सौंपा था, लेकिन तुमने तो पुलिस के हवाले कर दिया। अब हमारा क्या होगा? लेकिन असल में पुष्पा ने चालाकी से लाल चंदन को दूसरे तरीके से मॉर्गन तक पहुंचा दिया होता है। जो लाल चंदन इंस्पेक्टर जय शेखावत ने पकड़ा था वह असली नहीं था। पुष्पा लाल चंदन ट्रक में लादकर मॉर्गन के पास भेजना चाहता है लेकिन रास्ते में इंस्पेक्टर जय शेखावत पूरा माल पकड़ लेता है और अपने कब्जे में ले लेता है। पूरा लाल चंदन अपने कब्जे में लेने के बाद वह मीडिया के सामने आकर बयान देता है कि उसने पुष्पा का सारा लाल चंदन जब्त कर लिया है और अब वह पुष्पा को भी गिरफ्तार करेगा। दूसरी तरफ पुष्पा के साथी और बिजनेस पार्टनर उससे नाराज होते हैं। वे कहते हैं, हमने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें लाल चंदन सौंपा था, लेकिन तुमने तो पुलिस के हवाले कर दिया। अब हमारा क्या होगा? लेकिन असल में पुष्पा ने चालाकी से लाल चंदन को दूसरे तरीके से मॉर्गन तक पहुंचा दिया होता है। जो लाल चंदन इंस्पेक्टर जय शेखावत ने पकड़ा था वह असली नहीं था।
भारत में लाल चंदन बेचने के बाद अब श्रीलंका में भी बेचेगा और वहां इसका बहुत बड़ा कारोबार करेगा। इंस्पेक्टर शेखावत उसे पकड़ने की कोशिश करेगा लेकिन नाकाम हो जाएगा क्योंकि पुष्पा ने पूरा लाल चंदन एक जहाज में भरकर समुद्र के नीचे डुबो दिया। इस चालाकी की वजह से शेखावत को हार का सामना करना पड़ा। श्रीलंका के बाद पुष्पा सीधा जापान जाएगा जहां वह लाल चंदन बेचेगा। वहां वह भारतीय मुद्रा का इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि अपनी खुद की एक विशेष मुद्रा का उपयोग करेगा जिससे वह अपना कारोबार आगे बढ़ाएगा। पुष्पा लाल चंदन ट्रक में लादकर मॉर्गन के पास भेजना चाहता है लेकिन रास्ते में इंस्पेक्टर जय शेखावत पूरा माल पकड़ लेता है और अपने कब्जे में ले लेता है। पूरा लाल चंदन अपने कब्जे में लेने के बाद वह मीडिया के सामने आकर बयान देता है कि उसने पुष्पा का सारा लाल चंदन जब्त कर लिया है और अब वह पुष्पा को भी गिरफ्तार करेगा। दूसरी तरफ पुष्पा के साथी और बिजनेस पार्टनर उससे नाराज होते हैं। वे कहते हैं, हमने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें लाल चंदन सौंपा था, लेकिन तुमने तो पुलिस के हवाले कर दिया। अब हमारा क्या होगा? लेकिन असल में पुष्पा ने चालाकी से लाल चंदन को दूसरे तरीके से मॉर्गन तक पहुंचा दिया होता है। जो लाल चंदन इंस्पेक्टर जय शेखावत ने पकड़ा था वह असली नहीं था। ट्रक में लादकर मॉर्गन के पास भेजना चाहता है लेकिन रास्ते में इंस्पेक्टर जय शेखावत पूरा माल पकड़ लेता है और अपने कब्जे में ले लेता है। पूरा लाल चंदन अपने कब्जे में लेने के बाद वह मीडिया के सामने आकर बयान देता है कि उसने पुष्पा का सारा लाल चंदन जब्त कर लिया है और अब वह पुष्पा को भी गिरफ्तार करेगा। दूसरी तरफ पुष्पा के साथी और बिजनेस पार्टनर उससे नाराज होते हैं। वे कहते हैं, हमने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें लाल चंदन सौंपा था, लेकिन तुमने तो पुलिस के हवाले कर दिया। अब हमारा क्या होगा? लेकिन असल में पुष्पा ने चालाकी से लाल चंदन को दूसरे तरीके से मॉर्गन तक पहुंचा दिया होता है। जो लाल चंदन इंस्पेक्टर जय शेखावत ने पकड़ा था वह असली नहीं था। पुष्पा लाल चंदन ट्रक में लादकर मॉर्गन के पास भेजना चाहता है लेकिन रास्ते में इंस्पेक्टर जय शेखावत पूरा माल पकड़ लेता है और अपने कब्जे में ले लेता है। पूरा लाल चंदन अपने कब्जे में लेने के बाद वह मीडिया के सामने आकर बयान देता है कि उसने पुष्पा का सारा लाल चंदन जब्त कर लिया है और अब वह पुष्पा को भी गिरफ्तार करेगा। दूसरी तरफ पुष्पा के साथी और बिजनेस पार्टनर उससे नाराज होते हैं। वे कहते हैं, हमने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें लाल चंदन सौंपा था, लेकिन तुमने तो पुलिस के हवाले कर दिया। अब हमारा क्या होगा? लेकिन असल में पुष्पा ने चालाकी से लाल चंदन को दूसरे तरीके से मॉर्गन तक पहुंचा दिया होता है। जो लाल चंदन इंस्पेक्टर जय शेखावत ने पकड़ा था वह असली नहीं था।
भारत में लाल चंदन बेचने के बाद अब श्रीलंका में भी बेचेगा और वहां इसका बहुत बड़ा कारोबार करेगा। इंस्पेक्टर शेखावत उसे पकड़ने की कोशिश करेगा लेकिन नाकाम हो जाएगा क्योंकि पुष्पा ने पूरा लाल चंदन एक जहाज में भरकर समुद्र के नीचे डुबो दिया। इस चालाकी की वजह से शेखावत को हार का सामना करना पड़ा। श्रीलंका के बाद पुष्पा सीधा जापान जाएगा जहां वह लाल चंदन बेचेगा। वहां वह भारतीय मुद्रा का इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि अपनी खुद की एक विशेष मुद्रा का उपयोग करेगा जिससे वह अपना कारोबार आगे बढ़ाएगा। पुष्पा लाल चंदन ट्रक में लादकर मॉर्गन के पास भेजना चाहता है लेकिन रास्ते में इंस्पेक्टर जय शेखावत पूरा माल पकड़ लेता है और अपने कब्जे में ले लेता है। पूरा लाल चंदन अपने कब्जे में लेने के बाद वह मीडिया के सामने आकर बयान देता है कि उसने पुष्पा का सारा लाल चंदन जब्त कर लिया है और अब वह पुष्पा को भी गिरफ्तार करेगा। दूसरी तरफ पुष्पा के साथी और बिजनेस पार्टनर उससे नाराज होते हैं। वे कहते हैं, हमने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें लाल चंदन सौंपा था, लेकिन तुमने तो पुलिस के हवाले कर दिया। अब हमारा क्या होगा? लेकिन असल में पुष्पा ने चालाकी से लाल चंदन को दूसरे तरीके से मॉर्गन तक पहुंचा दिया होता है। जो लाल चंदन इंस्पेक्टर जय शेखावत ने पकड़ा था वह असली नहीं था। ट्रक में लादकर मॉर्गन के पास भेजना चाहता है लेकिन रास्ते में इंस्पेक्टर जय शेखावत पूरा माल पकड़ लेता है और अपने कब्जे में ले लेता है। पूरा लाल चंदन अपने कब्जे में लेने के बाद वह मीडिया के सामने आकर बयान देता है कि उसने पुष्पा का सारा लाल चंदन जब्त कर लिया है और अब वह पुष्पा को भी गिरफ्तार करेगा। दूसरी तरफ पुष्पा के साथी और बिजनेस पार्टनर उससे नाराज होते हैं। वे कहते हैं, हमने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें लाल चंदन सौंपा था, लेकिन तुमने तो पुलिस के हवाले कर दिया। अब हमारा क्या होगा? लेकिन असल में पुष्पा ने चालाकी से लाल चंदन को दूसरे तरीके से मॉर्गन तक पहुंचा दिया होता है। जो लाल चंदन इंस्पेक्टर जय शेखावत ने पकड़ा था वह असली नहीं था। पुष्पा लाल चंदन ट्रक में लादकर मॉर्गन के पास भेजना चाहता है लेकिन रास्ते में इंस्पेक्टर जय शेखावत पूरा माल पकड़ लेता है और अपने कब्जे में ले लेता है। पूरा लाल चंदन अपने कब्जे में लेने के बाद वह मीडिया के सामने आकर बयान देता है कि उसने पुष्पा का सारा लाल चंदन जब्त कर लिया है और अब वह पुष्पा को भी गिरफ्तार करेगा। दूसरी तरफ पुष्पा के साथी और बिजनेस पार्टनर उससे नाराज होते हैं। वे कहते हैं, हमने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें लाल चंदन सौंपा था, लेकिन तुमने तो पुलिस के हवाले कर दिया। अब हमारा क्या होगा? लेकिन असल में पुष्पा ने चालाकी से लाल चंदन को दूसरे तरीके से मॉर्गन तक पहुंचा दिया होता है। जो लाल चंदन इंस्पेक्टर जय शेखावत ने पकड़ा था वह असली नहीं था।
भारत में लाल चंदन बेचने के बाद अब श्रीलंका में भी बेचेगा और वहां इसका बहुत बड़ा कारोबार करेगा। इंस्पेक्टर शेखावत उसे पकड़ने की कोशिश करेगा लेकिन नाकाम हो जाएगा क्योंकि पुष्पा ने पूरा लाल चंदन एक जहाज में भरकर समुद्र के नीचे डुबो दिया। इस चालाकी की वजह से शेखावत को हार का सामना करना पड़ा। श्रीलंका के बाद पुष्पा सीधा जापान जाएगा जहां वह लाल चंदन बेचेगा। वहां वह भारतीय मुद्रा का इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि अपनी खुद की एक विशेष मुद्रा का उपयोग करेगा जिससे वह अपना कारोबार आगे बढ़ाएगा। पुष्पा लाल चंदन ट्रक में लादकर मॉर्गन के पास भेजना चाहता है लेकिन रास्ते में इंस्पेक्टर जय शेखावत पूरा माल पकड़ लेता है और अपने कब्जे में ले लेता है। पूरा लाल चंदन अपने कब्जे में लेने के बाद वह मीडिया के सामने आकर बयान देता है कि उसने पुष्पा का सारा लाल चंदन जब्त कर लिया है और अब वह पुष्पा को भी गिरफ्तार करेगा। दूसरी तरफ पुष्पा के साथी और बिजनेस पार्टनर उससे नाराज होते हैं। वे कहते हैं, हमने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें लाल चंदन सौंपा था, लेकिन तुमने तो पुलिस के हवाले कर दिया। अब हमारा क्या होगा? लेकिन असल में पुष्पा ने चालाकी से लाल चंदन को दूसरे तरीके से मॉर्गन तक पहुंचा दिया होता है। जो लाल चंदन इंस्पेक्टर जय शेखावत ने पकड़ा था वह असली नहीं था। ट्रक में लादकर मॉर्गन के पास भेजना चाहता है लेकिन रास्ते में इंस्पेक्टर जय शेखावत पूरा माल पकड़ लेता है और अपने कब्जे में ले लेता है। पूरा लाल चंदन अपने कब्जे में लेने के बाद वह मीडिया के सामने आकर बयान देता है कि उसने पुष्पा का सारा लाल चंदन जब्त कर लिया है और अब वह पुष्पा को भी गिरफ्तार करेगा। दूसरी तरफ पुष्पा के साथी और बिजनेस पार्टनर उससे नाराज होते हैं। वे कहते हैं, हमने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें लाल चंदन सौंपा था, लेकिन तुमने तो पुलिस के हवाले कर दिया। अब हमारा क्या होगा? लेकिन असल में पुष्पा ने चालाकी से लाल चंदन को दूसरे तरीके से मॉर्गन तक पहुंचा दिया होता है। जो लाल चंदन इंस्पेक्टर जय शेखावत ने पकड़ा था वह असली नहीं था। पुष्पा लाल चंदन ट्रक में लादकर मॉर्गन के पास भेजना चाहता है लेकिन रास्ते में इंस्पेक्टर जय शेखावत पूरा माल पकड़ लेता है और अपने कब्जे में ले लेता है। पूरा लाल चंदन अपने कब्जे में लेने के बाद वह मीडिया के सामने आकर बयान देता है कि उसने पुष्पा का सारा लाल चंदन जब्त कर लिया है और अब वह पुष्पा को भी गिरफ्तार करेगा। दूसरी तरफ पुष्पा के साथी और बिजनेस पार्टनर उससे नाराज होते हैं। वे कहते हैं, हमने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें लाल चंदन सौंपा था, लेकिन तुमने तो पुलिस के हवाले कर दिया। अब हमारा क्या होगा? लेकिन असल में पुष्पा ने चालाकी से लाल चंदन को दूसरे तरीके से मॉर्गन तक पहुंचा दिया होता है। जो लाल चंदन इंस्पेक्टर जय शेखावत ने पकड़ा था वह असली नहीं था।
भारत में लाल चंदन बेचने के बाद अब श्रीलंका में भी बेचेगा और वहां इसका बहुत बड़ा कारोबार करेगा। इंस्पेक्टर शेखावत उसे पकड़ने की कोशिश करेगा लेकिन नाकाम हो जाएगा क्योंकि पुष्पा ने पूरा लाल चंदन एक जहाज में भरकर समुद्र के नीचे डुबो दिया। इस चालाकी की वजह से शेखावत को हार का सामना करना पड़ा। श्रीलंका के बाद पुष्पा सीधा जापान जाएगा जहां वह लाल चंदन बेचेगा। वहां वह भारतीय मुद्रा का इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि अपनी खुद की एक विशेष मुद्रा का उपयोग करेगा जिससे वह अपना कारोबार आगे बढ़ाएगा। पुष्पा लाल चंदन ट्रक में लादकर मॉर्गन के पास भेजना चाहता है लेकिन रास्ते में इंस्पेक्टर जय शेखावत पूरा माल पकड़ लेता है और अपने कब्जे में ले लेता है। पूरा लाल चंदन अपने कब्जे में लेने के बाद वह मीडिया के सामने आकर बयान देता है कि उसने पुष्पा का सारा लाल चंदन जब्त कर लिया है और अब वह पुष्पा को भी गिरफ्तार करेगा। दूसरी तरफ पुष्पा के साथी और बिजनेस पार्टनर उससे नाराज होते हैं। वे कहते हैं, हमने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें लाल चंदन सौंपा था, लेकिन तुमने तो पुलिस के हवाले कर दिया। अब हमारा क्या होगा? लेकिन असल में पुष्पा ने चालाकी से लाल चंदन को दूसरे तरीके से मॉर्गन तक पहुंचा दिया होता है। जो लाल चंदन इंस्पेक्टर जय शेखावत ने पकड़ा था वह असली नहीं था। ट्रक में लादकर मॉर्गन के पास भेजना चाहता है लेकिन रास्ते में इंस्पेक्टर जय शेखावत पूरा माल पकड़ लेता है और अपने कब्जे में ले लेता है। पूरा लाल चंदन अपने कब्जे में लेने के बाद वह मीडिया के सामने आकर बयान देता है कि उसने पुष्पा का सारा लाल चंदन जब्त कर लिया है और अब वह पुष्पा को भी गिरफ्तार करेगा। दूसरी तरफ पुष्पा के साथी और बिजनेस पार्टनर उससे नाराज होते हैं। वे कहते हैं, हमने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें लाल चंदन सौंपा था, लेकिन तुमने तो पुलिस के हवाले कर दिया। अब हमारा क्या होगा? लेकिन असल में पुष्पा ने चालाकी से लाल चंदन को दूसरे तरीके से मॉर्गन तक पहुंचा दिया होता है। जो लाल चंदन इंस्पेक्टर जय शेखावत ने पकड़ा था वह असली नहीं था। पुष्पा लाल चंदन ट्रक में लादकर मॉर्गन के पास भेजना चाहता है लेकिन रास्ते में इंस्पेक्टर जय शेखावत पूरा माल पकड़ लेता है और अपने कब्जे में ले लेता है। पूरा लाल चंदन अपने कब्जे में लेने के बाद वह मीडिया के सामने आकर बयान देता है कि उसने पुष्पा का सारा लाल चंदन जब्त कर लिया है और अब वह पुष्पा को भी गिरफ्तार करेगा। दूसरी तरफ पुष्पा के साथी और बिजनेस पार्टनर उससे नाराज होते हैं। वे कहते हैं, हमने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें लाल चंदन सौंपा था, लेकिन तुमने तो पुलिस के हवाले कर दिया। अब हमारा क्या होगा? लेकिन असल में पुष्पा ने चालाकी से लाल चंदन को दूसरे तरीके से मॉर्गन तक पहुंचा दिया होता है। जो लाल चंदन इंस्पेक्टर जय शेखावत ने पकड़ा था वह असली नहीं था।
भारत में लाल चंदन बेचने के बाद अब श्रीलंका में भी बेचेगा और वहां इसका बहुत बड़ा कारोबार करेगा। इंस्पेक्टर शेखावत उसे पकड़ने की कोशिश करेगा लेकिन नाकाम हो जाएगा क्योंकि पुष्पा ने पूरा लाल चंदन एक जहाज में भरकर समुद्र के नीचे डुबो दिया। इस चालाकी की वजह से शेखावत को हार का सामना करना पड़ा। श्रीलंका के बाद पुष्पा सीधा जापान जाएगा जहां वह लाल चंदन बेचेगा। वहां वह भारतीय मुद्रा का इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि अपनी खुद की एक विशेष मुद्रा का उपयोग करेगा जिससे वह अपना कारोबार आगे बढ़ाएगा। पुष्पा लाल चंदन ट्रक में लादकर मॉर्गन के पास भेजना चाहता है लेकिन रास्ते में इंस्पेक्टर जय शेखावत पूरा माल पकड़ लेता है और अपने कब्जे में ले लेता है। पूरा लाल चंदन अपने कब्जे में लेने के बाद वह मीडिया के सामने आकर बयान देता है कि उसने पुष्पा का सारा लाल चंदन जब्त कर लिया है और अब वह पुष्पा को भी गिरफ्तार करेगा। दूसरी तरफ पुष्पा के साथी और बिजनेस पार्टनर उससे नाराज होते हैं। वे कहते हैं, हमने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें लाल चंदन सौंपा था, लेकिन तुमने तो पुलिस के हवाले कर दिया। अब हमारा क्या होगा? लेकिन असल में पुष्पा ने चालाकी से लाल चंदन को दूसरे तरीके से मॉर्गन तक पहुंचा दिया होता है। जो लाल चंदन इंस्पेक्टर जय शेखावत ने पकड़ा था वह असली नहीं था। ट्रक में लादकर मॉर्गन के पास भेजना चाहता है लेकिन रास्ते में इंस्पेक्टर जय शेखावत पूरा माल पकड़ लेता है और अपने कब्जे में ले लेता है। पूरा लाल चंदन अपने कब्जे में लेने के बाद वह मीडिया के सामने आकर बयान देता है कि उसने पुष्पा का सारा लाल चंदन जब्त कर लिया है और अब वह पुष्पा को भी गिरफ्तार करेगा। दूसरी तरफ पुष्पा के साथी और बिजनेस पार्टनर उससे नाराज होते हैं। वे कहते हैं, हमने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें लाल चंदन सौंपा था, लेकिन तुमने तो पुलिस के हवाले कर दिया। अब हमारा क्या होगा? लेकिन असल में पुष्पा ने चालाकी से लाल चंदन को दूसरे तरीके से मॉर्गन तक पहुंचा दिया होता है। जो लाल चंदन इंस्पेक्टर जय शेखावत ने पकड़ा था वह असली नहीं था। पुष्पा लाल चंदन ट्रक में लादकर मॉर्गन के पास भेजना चाहता है लेकिन रास्ते में इंस्पेक्टर जय शेखावत पूरा माल पकड़ लेता है और अपने कब्जे में ले लेता है। पूरा लाल चंदन अपने कब्जे में लेने के बाद वह मीडिया के सामने आकर बयान देता है कि उसने पुष्पा का सारा लाल चंदन जब्त कर लिया है और अब वह पुष्पा को भी गिरफ्तार करेगा। दूसरी तरफ पुष्पा के साथी और बिजनेस पार्टनर उससे नाराज होते हैं। वे कहते हैं, हमने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें लाल चंदन सौंपा था, लेकिन तुमने तो पुलिस के हवाले कर दिया। अब हमारा क्या होगा? लेकिन असल में पुष्पा ने चालाकी से लाल चंदन को दूसरे तरीके से मॉर्गन तक पहुंचा दिया होता है। जो लाल चंदन इंस्पेक्टर जय शेखावत ने पकड़ा था वह असली नहीं था।
भारत में लाल चंदन बेचने के बाद अब श्रीलंका में भी बेचेगा और वहां इसका बहुत बड़ा कारोबार करेगा। इंस्पेक्टर शेखावत उसे पकड़ने की कोशिश करेगा लेकिन नाकाम हो जाएगा क्योंकि पुष्पा ने पूरा लाल चंदन एक जहाज में भरकर समुद्र के नीचे डुबो दिया। इस चालाकी की वजह से शेखावत को हार का सामना करना पड़ा। श्रीलंका के बाद पुष्पा सीधा जापान जाएगा जहां वह लाल चंदन बेचेगा। वहां वह भारतीय मुद्रा का इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि अपनी खुद की एक विशेष मुद्रा का उपयोग करेगा जिससे वह अपना कारोबार आगे बढ़ाएगा। पुष्पा लाल चंदन ट्रक में लादकर मॉर्गन के पास भेजना चाहता है लेकिन रास्ते में इंस्पेक्टर जय शेखावत पूरा माल पकड़ लेता है और अपने कब्जे में ले लेता है। पूरा लाल चंदन अपने कब्जे में लेने के बाद वह मीडिया के सामने आकर बयान देता है कि उसने पुष्पा का सारा लाल चंदन जब्त कर लिया है और अब वह पुष्पा को भी गिरफ्तार करेगा। दूसरी तरफ पुष्पा के साथी और बिजनेस पार्टनर उससे नाराज होते हैं। वे कहते हैं, हमने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें लाल चंदन सौंपा था, लेकिन तुमने तो पुलिस के हवाले कर दिया। अब हमारा क्या होगा? लेकिन असल में पुष्पा ने चालाकी से लाल चंदन को दूसरे तरीके से मॉर्गन तक पहुंचा दिया होता है। जो लाल चंदन इंस्पेक्टर जय शेखावत ने पकड़ा था वह असली नहीं था। ट्रक में लादकर मॉर्गन के पास भेजना चाहता है लेकिन रास्ते में इंस्पेक्टर जय शेखावत पूरा माल पकड़ लेता है और अपने कब्जे में ले लेता है। पूरा लाल चंदन अपने कब्जे में लेने के बाद वह मीडिया के सामने आकर बयान देता है कि उसने पुष्पा का सारा लाल चंदन जब्त कर लिया है और अब वह पुष्पा को भी गिरफ्तार करेगा। दूसरी तरफ पुष्पा के साथी और बिजनेस पार्टनर उससे नाराज होते हैं। वे कहते हैं, हमने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें लाल चंदन सौंपा था, लेकिन तुमने तो पुलिस के हवाले कर दिया। अब हमारा क्या होगा? लेकिन असल में पुष्पा ने चालाकी से लाल चंदन को दूसरे तरीके से मॉर्गन तक पहुंचा दिया होता है। जो लाल चंदन इंस्पेक्टर जय शेखावत ने पकड़ा था वह असली नहीं था। पुष्पा लाल चंदन ट्रक में लादकर मॉर्गन के पास भेजना चाहता है लेकिन रास्ते में इंस्पेक्टर जय शेखावत पूरा माल पकड़ लेता है और अपने कब्जे में ले लेता है। पूरा लाल चंदन अपने कब्जे में लेने के बाद वह मीडिया के सामने आकर बयान देता है कि उसने पुष्पा का सारा लाल चंदन जब्त कर लिया है और अब वह पुष्पा को भी गिरफ्तार करेगा। दूसरी तरफ पुष्पा के साथी और बिजनेस पार्टनर उससे नाराज होते हैं। वे कहते हैं, हमने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें लाल चंदन सौंपा था, लेकिन तुमने तो पुलिस के हवाले कर दिया। अब हमारा क्या होगा? लेकिन असल में पुष्पा ने चालाकी से लाल चंदन को दूसरे तरीके से मॉर्गन तक पहुंचा दिया होता है। जो लाल चंदन इंस्पेक्टर जय शेखावत ने पकड़ा था वह असली नहीं था।
भारत में लाल चंदन बेचने के बाद अब श्रीलंका में भी बेचेगा और वहां इसका बहुत बड़ा कारोबार करेगा। इंस्पेक्टर शेखावत उसे पकड़ने की कोशिश करेगा लेकिन नाकाम हो जाएगा क्योंकि पुष्पा ने पूरा लाल चंदन एक जहाज में भरकर समुद्र के नीचे डुबो दिया। इस चालाकी की वजह से शेखावत को हार का सामना करना पड़ा। श्रीलंका के बाद पुष्पा सीधा जापान जाएगा जहां वह लाल चंदन बेचेगा। वहां वह भारतीय मुद्रा का इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि अपनी खुद की एक विशेष मुद्रा का उपयोग करेगा जिससे वह अपना कारोबार आगे बढ़ाएगा। पुष्पा लाल चंदन ट्रक में लादकर मॉर्गन के पास भेजना चाहता है लेकिन रास्ते में इंस्पेक्टर जय शेखावत पूरा माल पकड़ लेता है और अपने कब्जे में ले लेता है। पूरा लाल चंदन अपने कब्जे में लेने के बाद वह मीडिया के सामने आकर बयान देता है कि उसने पुष्पा का सारा लाल चंदन जब्त कर लिया है और अब वह पुष्पा को भी गिरफ्तार करेगा। दूसरी तरफ पुष्पा के साथी और बिजनेस पार्टनर उससे नाराज होते हैं। वे कहते हैं, हमने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें लाल चंदन सौंपा था, लेकिन तुमने तो पुलिस के हवाले कर दिया। अब हमारा क्या होगा? लेकिन असल में पुष्पा ने चालाकी से लाल चंदन को दूसरे तरीके से मॉर्गन तक पहुंचा दिया होता है। जो लाल चंदन इंस्पेक्टर जय शेखावत ने पकड़ा था वह असली नहीं था। ट्रक में लादकर मॉर्गन के पास भेजना चाहता है लेकिन रास्ते में इंस्पेक्टर जय शेखावत पूरा माल पकड़ लेता है और अपने कब्जे में ले लेता है। पूरा लाल चंदन अपने कब्जे में लेने के बाद वह मीडिया के सामने आकर बयान देता है कि उसने पुष्पा का सारा लाल चंदन जब्त कर लिया है और अब वह पुष्पा को भी गिरफ्तार करेगा। दूसरी तरफ पुष्पा के साथी और बिजनेस पार्टनर उससे नाराज होते हैं। वे कहते हैं, हमने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें लाल चंदन सौंपा था, लेकिन तुमने तो पुलिस के हवाले कर दिया। अब हमारा क्या होगा? लेकिन असल में पुष्पा ने चालाकी से लाल चंदन को दूसरे तरीके से मॉर्गन तक पहुंचा दिया होता है। जो लाल चंदन इंस्पेक्टर जय शेखावत ने पकड़ा था वह असली नहीं था। पुष्पा लाल चंदन ट्रक में लादकर मॉर्गन के पास भेजना चाहता है लेकिन रास्ते में इंस्पेक्टर जय शेखावत पूरा माल पकड़ लेता है और अपने कब्जे में ले लेता है। पूरा लाल चंदन अपने कब्जे में लेने के बाद वह मीडिया के सामने आकर बयान देता है कि उसने पुष्पा का सारा लाल चंदन जब्त कर लिया है और अब वह पुष्पा को भी गिरफ्तार करेगा। दूसरी तरफ पुष्पा के साथी और बिजनेस पार्टनर उससे नाराज होते हैं। वे कहते हैं, हमने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें लाल चंदन सौंपा था, लेकिन तुमने तो पुलिस के हवाले कर दिया। अब हमारा क्या होगा? लेकिन असल में पुष्पा ने चालाकी से लाल चंदन को दूसरे तरीके से मॉर्गन तक पहुंचा दिया होता है। जो लाल चंदन इंस्पेक्टर जय शेखावत ने पकड़ा था वह असली नहीं था।
भारत में लाल चंदन बेचने के बाद अब श्रीलंका में भी बेचेगा और वहां इसका बहुत बड़ा कारोबार करेगा। इंस्पेक्टर शेखावत उसे पकड़ने की कोशिश करेगा लेकिन नाकाम हो जाएगा क्योंकि पुष्पा ने पूरा लाल चंदन एक जहाज में भरकर समुद्र के नीचे डुबो दिया। इस चालाकी की वजह से शेखावत को हार का सामना करना पड़ा। श्रीलंका के बाद पुष्पा सीधा जापान जाएगा जहां वह लाल चंदन बेचेगा। वहां वह भारतीय मुद्रा का इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि अपनी खुद की एक विशेष मुद्रा का उपयोग करेगा जिससे वह अपना कारोबार आगे बढ़ाएगा। पुष्पा लाल चंदन ट्रक में लादकर मॉर्गन के पास भेजना चाहता है लेकिन रास्ते में इंस्पेक्टर जय शेखावत पूरा माल पकड़ लेता है और अपने कब्जे में ले लेता है। पूरा लाल चंदन अपने कब्जे में लेने के बाद वह मीडिया के सामने आकर बयान देता है कि उसने पुष्पा का सारा लाल चंदन जब्त कर लिया है और अब वह पुष्पा को भी गिरफ्तार करेगा। दूसरी तरफ पुष्पा के साथी और बिजनेस पार्टनर उससे नाराज होते हैं। वे कहते हैं, हमने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें लाल चंदन सौंपा था, लेकिन तुमने तो पुलिस के हवाले कर दिया। अब हमारा क्या होगा? लेकिन असल में पुष्पा ने चालाकी से लाल चंदन को दूसरे तरीके से मॉर्गन तक पहुंचा दिया होता है। जो लाल चंदन इंस्पेक्टर जय शेखावत ने पकड़ा था वह असली नहीं था। ट्रक में लादकर मॉर्गन के पास भेजना चाहता है लेकिन रास्ते में इंस्पेक्टर जय शेखावत पूरा माल पकड़ लेता है और अपने कब्जे में ले लेता है। पूरा लाल चंदन अपने कब्जे में लेने के बाद वह मीडिया के सामने आकर बयान देता है कि उसने पुष्पा का सारा लाल चंदन जब्त कर लिया है और अब वह पुष्पा को भी गिरफ्तार करेगा। दूसरी तरफ पुष्पा के साथी और बिजनेस पार्टनर उससे नाराज होते हैं। वे कहते हैं, हमने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें लाल चंदन सौंपा था, लेकिन तुमने तो पुलिस के हवाले कर दिया। अब हमारा क्या होगा? लेकिन असल में पुष्पा ने चालाकी से लाल चंदन को दूसरे तरीके से मॉर्गन तक पहुंचा दिया होता है। जो लाल चंदन इंस्पेक्टर जय शेखावत ने पकड़ा था वह असली नहीं था। पुष्पा लाल चंदन ट्रक में लादकर मॉर्गन के पास भेजना चाहता है लेकिन रास्ते में इंस्पेक्टर जय शेखावत पूरा माल पकड़ लेता है और अपने कब्जे में ले लेता है। पूरा लाल चंदन अपने कब्जे में लेने के बाद वह मीडिया के सामने आकर बयान देता है कि उसने पुष्पा का सारा लाल चंदन जब्त कर लिया है और अब वह पुष्पा को भी गिरफ्तार करेगा। दूसरी तरफ पुष्पा के साथी और बिजनेस पार्टनर उससे नाराज होते हैं। वे कहते हैं, हमने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें लाल चंदन सौंपा था, लेकिन तुमने तो पुलिस के हवाले कर दिया। अब हमारा क्या होगा? लेकिन असल में पुष्पा ने चालाकी से लाल चंदन को दूसरे तरीके से मॉर्गन तक पहुंचा दिया होता है। जो लाल चंदन इंस्पेक्टर जय शेखावत ने पकड़ा था वह असली नहीं था।